गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट का लेक्चर नंबर 3 का वीडियो ला रहा हूं। बच्चों की काफ़ी मांग थी और काफ़ी दिनों से बन नहीं रहा था, तो मैं क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम के बोर्ड के वीडियो के चक्कर में बीएससी का मैं काफ़ी दिन के बाद आज स्टार्ट कर रहा हूं। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में मैं 2 लेक्चर शायद डाल दिया हूं, मैंने देखा भी है। और गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 2 हमको ही पढ़ना है, दो ही नॉन एक्वस सॉल्वेंट, लिक्विड अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। तो लिक्विड अमोनिया में मैंने एक लेक्चर कुछ बता दिया था, अमोनो एसिड क्या होता है, अमोनो बेस क्या होता है, उसमें नोट्स भी था, ठीक है। तो आज लिक्विड अमोनिया को और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं लिक्विड अमोनिया समाप्त कर दूंगा, उसके बाद एक लेक्चर और लगेगा जिसमें लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग पढ़ के यह चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ईएमएफ डायग्राम का मैं सोच रहा हूं कि लाइव क्लास पढ़ा दूं यूट्यूब पर, जिससे बच्चे अपना क्रॉस क्वेश्चन, तो टाइम आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा कब पढ़ाना है। और रही बात ऑर्गेनिक की, भी तो क्लास चल रही है, मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शुरू भी किया है, फिनॉल समाप्त किया है, अब आगे भी उसका वीडियो बनता रहेगा, ठीक है, विथ नोट्स, निश्चित रहिए, ठीक है। लिक्विड अमोनिया हम लोग पढ़ रहे थे, रिएक्शन ऑफ एसिड बेस रिएक्शन हमने देखा था पहला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें अमोनो एसिड या अमोनो बेस होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे अमोनोलिसिस। दूसरा क्या देखेंगे? अमोनोलिसिस, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? पानी का रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। ठीक उसी प्रकार लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन क्या हम बोलेंगे? अमोनोलिसिस, ठीक है। जैसे देखो, इन एक्वस मीडियम में पहले बात कर लेते हैं। CuSO4 यह डिकम्पोज होगा तो Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, ठीक है। 4H2O का मॉलिक्यूल लो, तो यह बताया गया था कि इसमें टूटेगा हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, क्लियर हो रहा है। फिर यहाँ से Cu2 प्लस और OH माइनस कंबाइन होकर क्या बना रहा है? COH का होल ट्वाइस। इस रिएक्शन को आप ऐड करेंगे, यह कट जाएगा, यह कट गया, तो क्या आ गया? CuSO4 प्लस 4H2O, CuOH का होल ट्वाइस प्लस H3O प्लस प्लस OH माइनस। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम अमोनोलिसिस करेंगे इन लिक्विड अमोनिया। मेरी बात समझ में आ रही है? रिएक्शन याद रहेगा, दिस इज द हाइड्रोलिसिस, दिस इज द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का रिएक्शन, ठीक है। अब बात हम करेंगे अमोनोलिसिस। नोट्स आपको मिलता रहेगा, बस आप वीडियो ध्यान से देखते रहिए। तो रटने वाला है, क्या किया जाए, समस्या है, सिलेबस में है, पढ़ाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। जितना पढ़ा दे रहे उतने काफ़ी है। अब देखो, इन लिक्विड अमोनिया, क्यों H2O का बताया हूँ? क्योंकि सिमिलर ही होता है इन लिक्विड अमोनिया। ध्यान दो, SnCl4 डिकम्पोज होगा SN4 प्लस और 4Cl माइनस, ठीक है। 4NH3 मतलब 8NH3 मॉलिक्यूल लेंगे तो किस में आयनाइज होता है? आपको याद होगा, अमोनियम आयन, अब प्लस 4 अमोनियम आयन और क्या होगा? एमाइड आयन, क्लियर हो रहा है। अब वहां पर OH माइनस कॉपर से रिएक्शन कर रहा था, कॉपर 2 प्लस से, अब यहां पर एमाइड आयन SN4 प्लस से रिएक्शन करेगा, सेम उसी तरह होगा, प्लस 4NH2 माइनस, यह क्या बन जाएगा? SnNH2 का होल 4। क्या क्या कट जाएगा बेटा? देखो, SnCl4 प्लस 8NH3 गिव राइज SnNH2 का होल 4 प्लस 4NH4 प्लस अब प्लस 4Cl माइनस। दिस इज द अमोनोलिसिस।
अमोनोलिसिस इज जस्ट सिमिलर टू हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये सब लिखने के लिए आता है कि अमोनोलिसिस समझाई लिक्विड अमोनिया में। तो नोट्स में मैं लैंग्वेज 2 लाइन लिख दिया और रिएक्शंस काफ़ी सारे मैंने दिया है। ठीक है, और देखो जैसे ऑर्गेनिक एमाइड्स की बात आती है, अमोनोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक एमाइड, सॉरी ऑर्गेनिक एमीन्स, आप लोग ये पढ़े होंगे कैसे, सॉरी यार, ऑर्गेनिक हेलाइड, ऑर्गेनिक हेलाइड्स, जैसे देखो RX प्लस 2NH3। ठीक है, RX प्लस 2NH3 लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक R और यहाँ से एक NH2 क्या बन जाएगा, RNH2। ठीक है, अब यहाँ पर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल, इसको इस तरह लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है। देखो 2 लेना है तो 2 लेना मतलब अलग अलग लिख लो, NH3 और NH3 से लिख सकते हैं। यहाँ से NH2 लो और RNH2 बचा, यहाँ से अभी एक H प्लस बचा है, एक अमोनिया बचा है प्लस X बचा है, तो क्या बन जाएगा NH4X। ठीक है, यह कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री। इसको उठाओ, RNH2 प्लस फिर RX एक मॉलिक्यूल लो, फिर एक मॉलिक्यूल अमोनिया लो, एक मॉलिक्यूल अमोनिया लो। ठीक है, अब यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से अमोनिया और यहाँ से X, क्या बन जाएगा NH4AX, और यहाँ पर क्या हो जाएगा R2NH, 2 डिग्री। क्लियर हो रहा है, फिर उसको उठाओ, R2NH 2 डिग्री एमीन, फिर एक और एल्किल हैलाइड लो प्लस एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल, तो यहाँ से एक H, एक अमोनिया और एक X, क्या निकल जाएगा NH4AX, और क्या बन जाएगा R3N, मतलब 3 डिग्री एमीन। क्लियर हो रहा है। तो बहुत से आपको रिएक्शंस मिलेंगे जो अमोनोलिसिस जैसे हाइड्रोलिसिस होता है उसी तरह अमोनोलिसिस होता है। बात समझ में आ रहा है। तो यह हो गया अमोनोलिसिस इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, नोट्स आपको पूरा अच्छी तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, बढ़ा जाए। नोट्स में डाल दिया है, बस एक लेक्चर या मैक्सिमम 2 लेक्चर, ये भी चैप्टर समाप्त। ऑर्गेनिक भी मैं यूट्यूब पे समाप्त करूंगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, 3rd ईयर का भी समाप्त होगा। अगला रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट्स, AIC को बोलते हैं अमोनेशन, या इसको बोलेंगे अमोनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट्स, या इसको हम क्या बोलेंगे अमोनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो फिर एक्वस मीडियम में, इन एक्वस मीडियम, पहले दोनों की तुलना तभी करें तभी समझ में आएगा। एक्वस मीडियम में हम बोलेंगे सॉल्वेट्स या हाइड्रेट्स। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेट या हाइड्रेट इज नोन एज सॉल्वेशन रिएक्शन, इज नोन एज सॉल्वेशन रिएक्शन। क्लियर हो रहा है। सॉल्वेट समझ रहे हो क्या होता है, जैसे CuSO4.2H2O, जो .2H2O या 1H2O या हाफ H2O लिख जाता है उसी को क्या बोलते हैं सॉल्वेट्स, और उसके फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं सॉल्वेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार आप क्या ले रहे हो, सॉल्वेंट आप ले रहे हो लिक्विड अमोनिया, सॉल्वेंट आप क्या ले रहे हो लिक्विड अमोनिया, और उसमें आप कोई सल्यूट डाल दे रहे हो। ठीक है, आप कोई सल्यूट A डाल दे रहे हो, मेरी बात समझ में आ रहा है। अब इस सल्यूट के साथ सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल मतलब किसका, अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड के द्वारा अटैच हो जाएंगे, तो उसी को बोलेंगे अमोनिएट्स। क्या बोलेंगे बेटा, अमोनिएट्स बोलेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट्स इज नोन एज अमोनेशन रिएक्शन। क्लियर हो रहा है। एग्जाम्पल बहुत से हैं, BF3 डॉट NH3, BF3 डॉट प्लस NH3 क्या बन जाएगा, यहाँ पर रेशियो क्या 1:1, तो एक अमोनिया जुड़ रहा है तो इसको जुड़ रहा है, इसको बोलेंगे मोनो अमोनिएट्स। क्या बोलेंगे, मोनो अमोनिएट्स। क्लियर हो रहा है भाई। SiF4 डॉट प्लस 2NH3 यह हो जाएगा SiF4 डॉट 2NH3, कितना रेशियो हो गया 1:2 रेशियो। दो अमोनिया जुड़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे
डाई अमोनिएट्स। क्लियर हो रहा है? तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट्स क्या होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड के द्वारा अटैच हो जाते हैं। अगर सॉल्वेंट अमोनिया होगा तो अमोनिएट्स कहलाएगा। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट्स इज नोन एज अमोनेशन रिएक्शन। क्लियर हो रहा है? और अगर पानी जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे सॉल्वेट्स, एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेट्स इज नोन एज सॉल्वेशन रिएक्शन। आई होप एकदम सिंपल चैप्टर है, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं एम्फोटेरिज्म। मिटाए इसको। एम्फोटेरिज्म ठीक है, एम्फोटेरिज्म समझो इसको। अगला रिएक्शन है एम्फोटेरिज्म। एम्फोटेरिज्म मतलब एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर नेचर। अब बात उठती है, आप लोग कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो बेटा कि एम्फोटेरिक क्या होता है। तो एम्फोटेरिक आर दो सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। मतलब वह सारे सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस के पास कैपेबिलिटी होगी कि वह एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, जैसे मान लो जिंक हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक नेचर होता है। क्या नेचर होता है? एम्फोटेरिक नेचर। लेकिन किसमें? एक्वस मीडियम में। किसमें? एक्वस मीडियम में। क्यों एक्वस मीडियम में? क्यों? क्योंकि यह HCl एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और बेस के साथ भी नेचर कर लेता है। दैट्स वाई जिंक हाइड्रोक्साइड इज अ एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक इसी प्रकार जिंक एमाइड ZnNH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, जिंक एमाइड भी क्या होता है? वह भी एम्फोटेरिक